Dear students, welcome back to our YouTube channel Bio Educators। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक है हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि जो स्पेसिमेंस होते हैं या जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके साइंटिफिक नेम्स की नॉलेज नहीं होती है। तो इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है उनके साइंटिफिक नेम हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और इसको मैंने फाइलम वाइज यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। देखिए हमारा पहला जो इन्वर्टिब्रेट का फाइलम है फाइलम प्रोटोजोआ है और इस फाइलम प्रोटोजोआ का जो मीनिंग होता है वो फर्स्ट एनिमल्स होता है। ये सभी यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं। इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनको देखिए मैंने यहाँ पर दो कॉलम में डिवाइड कर दिया है। एक में हमने उनका जो इंग्लिश नेम या उनका जो कॉमन नेम है उसको हमने बताया है और दूसरे कॉलम में हमने उनके साइंटिफिक नेम को बताया है। तो जो पहला जो हमारा जो इन्वर्टिब्रेट है फाइलम प्रोटोजोआ का वो अमीबा है और इसका देखिए वैज्ञानिक नाम जो है वो अमीबा प्रोटियस है। पैरामीशियम जिसको हम स्लीपर एनिमिक्यूल के नाम से भी जानते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पैरामीशियम कॉर्डेटम है। जो इंडियन यूनिवर्सिटीज में जो पैरामीशियम जो आपको स्टडी कराया जाता है वो कॉर्डेटम स्पीसीज पर ही है। तीसरा जो हमारा इन्वर्टिब्रेट है इसको हम प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम साइंटिफिक नेम है इसका प्लाज्मोडियम स्पीसीज। जनरली इंडिया में 4 प्रकार की जो है स्पीसीज देखने को मिलती हैं, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। चौथा जो फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो इन्वर्टिब्रेट हमने लिया है वो यूग्लिना है और इसको हम साइंटिफिकली यूग्लिना ब्रीडिस के नाम से जानते हैं। और ये जो यूग्लिना है वो एक कनेक्टिंग लिंक भी है जो कि प्लांट और एनिमल के बीच कनेक्टिंग लिंक के रूप में काम करता है। अगला जो हमारा इन्वर्टिब्रेट है या जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो ट्रिपेनोसोमा है। इसको हम ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के नाम से भी जानते हैं और ये एक जो है एंडोपैरासाइट की तरह वर्क करता है जो कि स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है। अगला हमारा जो इन्वर्टिब्रेट है वो लेशमानिया है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो लेशमानिया डोनोबानी है। ये भी एक एंडोपैरासाइट है जो कि मनुष्य में काला आजार रोग फैलाता है। अगला हमारा जो इन्वर्टिब्रेट है वो एंटमीबा है। ये भी एक प्रकार से एंडोपैरासाइट है जो कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा जो इन्वर्टिब्रेट है वो वॉर्टिसेला है जिसको हम बेल एनिमिक्यूल के नाम से भी जानते हैं और इसको साइंटिफिकली हम वॉर्टिसेला कैम्पूनुला के नाम से जानते हैं। अगला हमारा जो इन्वर्टिब्रेट है या प्रोटोजोन है वो है जियार्डिया। इसको हम कॉमनली ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं और यह जो है इसका साइंटिफिक नेम है जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस। अगला हमारा जो प्रोटोजोन है वो है एक्टिनोफिलिस। इसको हम कॉमनली सन एनिमिक्यूल के नाम से जानते हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो एक्टिनोफिलिस है। जब हमको स्पीसीज का आइडिया नहीं होता है तो फिर हम उसको SP डॉट लिखकर छोड़ सकते हैं। अगला हमारा जो फाइलम है वो पोरीफेरा है। पोरीफेरा के अंतर्गत ऐसे जीव जंतु आते हैं जिनके शरीर पर जो है छिद्र पाए जाते हैं। इसमें पहला हमारा जो पोरीफर है वो ल्यूकोसोलेनिया है और ल्यूकोसोलेनिया का जो वैज्ञानिक नाम है वो ल्यूकोसोलेनिया बोट्रिओइडिस है। अगला हमारा जो पोरीफर है वो साइकन है। इसको हम स्काइफा या अर्न स्पंज के नाम से भी जानते हैं और इसका साइंटिफिक नेम जो है वो साइकन कोरोनोटा के नाम से इसको हम जानते हैं। अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिमेन या ऑर्गेनिज्म है ये जिसको हम यूप्लेक्टेला के नाम से जानते हैं और इसको कॉमनली हम वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो यूप्लेक्टेला एस्परजिलम है। यूप्लेक्टेला को ही जापान में जो है वेडिंग गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। इससे काफ़ी अधिक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरली ये आपके प्रैक्टिकल में भी जो है स्पोर्टिंग में इसको दिखाया जाता है। अगला हमारा जो पोरीफर है वो हाइलोनीमा है। इसको हम कॉमनली ग्लास रोप स्पंज के नाम से जानते हैं और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो हाइलोनीमा ही है।
अगला हमारा जो पोरीफर है वो चैलाइना है। इसको हम कॉमनली डेड मैन फिंगर्स या मरमेड्स ग्लव्स के नाम से जानते हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो चैलाइना है। अगला हमारा जो इन्वर्टिब्रेट है फाइलम पोरीफेरा का वो है क्लियोना। इसको हम कॉमनली बोरिंग स्पंज के नाम से जानते हैं और ये जो है इसका साइंटिफिक नेम भी जो है क्लियोना ही है। अगला हमारा जो इन्वर्टिब्रेट है वो स्पंजिला है। इसको हम फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से जानते हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो स्पंजिला लैकुस्टरिस है। अगला हमारा जो पोरीफर है वो हिप्पोस्पंजिया है। इसको हम हॉर्स स्पंज के नाम से जानते हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो हिप्पोस्पंजिया कम्युनिस है। अगला जो पोरीफर है वो यू स्पंजिया है। इसको हम कॉमनली बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो यू स्पंजिया ऑफिसनेलिस है। अगला हमारा देखिए जो फाइलम है वो सिलेंट्रेटा है। सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में जो है एक गुहा पाई जाती है, इसको हम सिलेंट्रॉन के नाम से जानते हैं और इसका जो पहला जो ऑर्गेनिज्म है फाइलम सिलेंट्रेटा का यहाँ पर वो है हाइड्रा। इसको हम फ्रेश वाटर पॉलिप के नाम से जानते हैं और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो हाइड्रा वल्गैरिस है। दूसरा जो इसमें ऑर्गेनिज्म आता है वो ओवेलिया है। इसको हम कॉमनली सीफर के नाम से जानते हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ओवेलिया जेनिकुलेटा है। अगला जो इन्वर्टिब्रेट है वो ऑरेलिया है। इसको हम जेलीफिश के नाम से जानते हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ऑरेलिया ऑरिटा है। एडम्सिया जो अगला जो इस हमारा इन्वर्टिब्रेट है ऑर्गेनिज्म है, इसको हम कॉमनली सी एनिमोन के नाम से जानते हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो एडम्सिया पेलिएटा है। अगला जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो मिलीपोरा है। इसको हम सी गिंगर के नाम से जानते हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो मिलीपोरा एलसी कॉर्निस है। अगला जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो टिब्यूपोरा है। इसको हम ऑर्गन पाइप कोरल के नाम से जानते हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ट्यूबिपोरा म्यूजिका है। यही बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसीमेन है। अगला ऑर्गेनिज्म है, इसको हम फाइसीलिया के नाम से जानते हैं और जनरली इस प्रकार का जो स्पेसीमेन है वो स्पॉटिंग के समय जो है लेबोरेटरी में दिया जाता है। इसको हम कॉमनली द पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से जानते हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो फाइसीलिया फाइसेलिस है। अगला जो ऑर्गेनिज्म है एल्सायोनियम, जिसको हम डेड मैन फिंगर्स के नाम से जानते हैं, यह इसका साइंटिफिक नेम भी जो है एल्सायोनियम है। अगला हमारा स्पेसीमेन गॉर्गोनिया है। इसको हम सी फैन के नाम से जानते हैं और इसका साइंटिफिक नेम जो है गॉर्गोनिया है। अगला जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो पेनेटुला है। इसको हम सी पेन या सी फेदर के नाम से जानते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम पेनेटुला इंडिका है। फुंजिया या इसको मशरूम कुरल के नाम से जानते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम जो है फुंजिया है। मेनेंड्रेना, इसको हम बेरनकुलर के नाम से जानते हैं और ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम भी जो है मेनेंड्रेना है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस की बात करें तो इसके अंतर्गत आने वाले जंतुओं का जो शरीर होता है वो फ्लैट होता है। ये चपटे आकार के जंतु होते हैं, जैसे लिवर फ्लूक को हम जो है फैसियोला हेपेटिका के नाम से जानते हैं। यह एक जो है एंडोपैरासाइट है और इसको हम डाइजेनेटिक पैरासाइट भी कहते हैं। डाइजेनेटिक पैरासाइट ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जिनका जीवन चक्र जो है 2 पोषकों में पूरा होता है। इसका जो पहला जो पोषक होता है वो सीप होता है, जबकि दूसरा जो इसका जो पोषक होता है वो फाइलम मोलस्का के अंतर्गत आने वाले कुछ जंतु जैसे लिम्निया और प्लेनोर्बिस हो सकते हैं। अगला जो प्लेटीहेल्मिन्थिस में आने वाला जो जीव है वो देखिए पॉर्क पेपर में यहाँ लिखा हुआ है, जिसको हम टीनिया सोलियम के नाम से जानते हैं। तीसरा जो यहाँ ऑर्गेनिज्म जो दिया हुआ है वो बीफ टेपर में, इसको हम टीनिया सेजिनेटा के नाम से जानते हैं। इसका जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो पिग होता है और बीफ टेपर का या टीनिया सेजिनेटा का जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो काव होती है। अगला जो ऑर्गेनिज्म है वो ब्लड फ्लूक है, जिसको हम सिस्टोसोमा हेमेटोबियम के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो ऑर्गेनिज्म है वो डॉग टेपवर्म है, इसको हम इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस के नाम से जानते हैं। अगला जो स्पेसीमेन या जो ऑर्गेनिज्म है वो ड्वार्फ टेपवर्म है, इसको हम हाइमेनोलेपिस नाना के नाम से जानते हैं। देखिए सुपरफाइलम एस्केलमेंथिस में आने वाले जो कुछ एनिमल्स हैं उनका हमने यहाँ पर वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एस्केरिस है, जिसको हम राउंड वर्म के नाम से जानते हैं
और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस है। फाइलेरियल वर्म जो कि ये भी एक एंडोपैरासाइट है, एस्केरिस भी एंडोपैरासाइट होता है। एस्केरिस जो है जनरली जो है चिल्ड्रन में पाया जाता है, जबकि फाइलेरियल वर्म जो है वो बुचेरेरिया बैंक्रप्टाई के नाम से जानता है, और इससे होने वाला जो रोग है वो एलिफेंटियासिस के नाम से इसको हम जानते हैं। हुकवर्म, इसका वैज्ञानिक नाम जो है एनसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल है। फाइलम नेमेटोडा के अंतर्गत आने वाले जो जंतु हैं उनमें देखिए पिनवर्म, इसको हम सीड वर्म के नाम से जानते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है एंटीरोबायस वर्मिकुलरिस है। वेबवर्म, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा है। गुनिया वर्म जो है उसका वैज्ञानिक नाम ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस है। आई वर्म जो है वो उसका वैज्ञानिक नाम जो है लोआ लोआ है। देखिए लोआ लोआ में आप देख रहे हैं कि इसका जो जेनरिक और जो स्पेसिफिक नेम है वो दोनों जो है एकदम सेम है। इस प्रकार की स्थिति को हम टोटोनिम्स कहते हैं। टोटोनिम्स मतलब जब किसी जीव का जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम मतलब वंश और जाति का नाम एक जैसा हो तो उसको हम टोटोनिम्स कहते हैं। फाइलम एनिलिडा, ऐसे जंतुओं का शरीर जो है वो सेगमेंटेड होता है, खंडों का बना होता है। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले रैगवर्म, क्लैमवर्म या सैंडवर्म, जो कि निरिस बायरेंस के नाम से जाना जाता है। या रैगवर्म, क्लैमवर्म या सैंडवर्म, इसको हम निरिस, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो निरिस बायरेंस है। अर्थवर्म, जिसको हम इंडियन अर्थवर्म भी कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम जो है फेरिटिमा पोस्ट्यूमा है। यूरोपियन अर्थवर्म, इसको हम लुम्ब्रिकस टेरिस्ट्रिस के नाम से जानते हैं। सी माउस को हम एप्रोडाइट के नाम से जानते हैं। लीच, जिसको हम कॉमनली इंडियन कैटल लीच कहते हैं, उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है हिरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसा। इसके अंतर्गत 33 सेगमेंट इसकी बॉडी में होते हैं, और ये जो है एक एक्टोपैरासाइट है जो मनुष्य के ब्लड को सक करता है। स्केलवर्म अगला स्पेसिमेन है, अगला ऑर्गेनिज्म है, अगला इन्वर्टिब्रेट है, इसको हम पॉलिनोए के नाम से जानते हैं। यूनिस, इसको हम कॉमनली पलेलोवर्म के नाम से जानते हैं, और वैज्ञानिक नाम भी इसका यूनिस है। पिकॉकवर्म, इसको हम साइंटिफिकली सवेला के नाम से जानते हैं। पैडलवर्म, इसको हम साइंटिफिकली चिटोप्टेरस बेरियोपीडेटस के नाम से जानते हैं। रेडवर्म, इसको हम ट्यूबिफिक्स के नाम से जानते हैं। पीकॉकवर्म, इसको हम एरिनिकोला के नाम से जानते हैं। पीनट वर्म, इसका साइंटिफिक नेम जो है साइपनकुलस है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, जैसा कि इसके नाम से मालूम होता है कि ऐसे आर्थ्रोपोडा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पैरों में जो है जॉइंट्स पाए जाते हैं, और ये एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कॉकरोच की, जिसका वैज्ञानिक नाम पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है। दूसरा जो हमारे सिलेबस में है बीएससी में वो है पेलिमोन, इसको हम फ्रेश वाटर प्रॉन के नाम से जानते हैं, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पेलिमोन मेलकम सोनाई है। लोकस्ट, जिसको हम सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया के नाम से जानते हैं। हनीबी की बहुत सारी जो स्पेसीज हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एपिस इंडिका को इंडिकेट किया है। हाउस फ्लाई, जो घरों में पाई जाने वाली जो मक्खी होती है, उसको मस्का डोमेस्टिका के नाम से जानते हैं। मॉस्किटो की बहुत सारी जो है स्पेसीज या इनके जीनस जो है इंडिया में पाए जाते हैं। इनमें कॉमनली जो जेनरा हैं वो क्यूलेक्स, एनाप्लीज और एडीज हैं। टर्माइट, जिसको हम दीमक या वाइट एंड के नाम से जानते हैं, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो माइक्रोटर्मिस है। स्कॉर्पियन, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पेलमनियस बेंगालेंसिस है। सेंटीपीड, जिसको हिंदी में जनरली जो है कातर के नाम से जानते हैं, और ये स्कोलोपेंड्रा जाइगेंटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। बायरवर्म या जूलस, जनरली ये हमको जो गार्डन में ये मिल जाते हैं, जहाँ गार्डन में या पत्तियों के नीचे या जो डैम प्लेसेस या स्टोन्स होते हैं वहाँ पर ये छुपी हुई रहती हैं, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो मिलीपीड है। सिल्कवर्म, जिसको हम मलबेरी सिल्कवर्म के नाम से भी जानते हैं, वैज्ञानिक नाम इसका बॉम्बैक्स मोराई है, जिससे हमको रेशम प्राप्त होता है। इसके अलावा एक टसर मॉथ और होती है, इसको हम नॉन मलबेरी सिल्कवर्म कहते हैं, ये एंथीरिया माइलेटा के नाम से जानी जाती है। वाटरफिलिया, इसको हम डेफनिया कहते हैं। वर्ड टिक, जिसको हम आर्गस के नाम से जानते हैं। डॉग टिक, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो डर्मा सेंटर है। सीप में जो टिक पाई जाती है उसका वैज्ञानिक नाम इक्सोडिस है। ह्यूमन
हेड लाउस, जो कि मनुष्य के जो सिर में जो बाल सिर के जो बाल होते हैं उनमें पाई जाने वाली जो जूं होती है उसको हम पेडिकुलस ह्यूमेनस कैपिटिस के नाम से जानते हैं। कैंसर या ट्रू क्रैब, जिसको हम केकड़ा भी कहते हैं, ये जो है कार्सिनस के नाम से जाना जाता है। सिल्वर फिश, ये भी एक इंसेक्ट है, और इस इंसेक्ट की खास बात ये होती है कि इसमें जो है विंग्स नहीं पाए जाते हैं। जनरली ये जो पुरानी जो किताबें होती हैं उनके अंदर आपको इस प्रकार के जो है इंसेक्ट या सिल्वर फिश के नाम से मिल जाएंगे। इसकी आकृति या इसकी जो जो मॉर्फोलॉजी होती है वो फिश के आकार की होती है और बहुत ही ये चमकीले कलर का होता है, इसलिए इसको सिल्वर फिश के नाम से जानते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो लेपिस्मा है। प्रेइंग मैंटिस, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो मैंटिस रेलिजियोसा है। स्टिक इंसेक्ट के जो वैज्ञानिक नाम है वो कैरूसियस है। ड्रैगन फ्लाई, या इसको हम कॉमनली मॉस्किटो हॉक्स के नाम से जानते हैं, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो एग्रियन है। लेडी बर्ड बीटल, इसका वैज्ञानिक नाम जो है कॉक्सिनेला पंक्टेटम है। फ्रूट फ्लाई या विनेगर फ्लाई, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर है। इस ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पर सबसे ज़्यादा जो है जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एंट की बहुत सारी वैरायटी या बहुत सारी स्पेसीज या जेनरा उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट एंट की स्पेसीज और जीनस के बारे में बता रहे हैं। जैसे ब्लैक जो एंट है, जो हाउस जनरली जो हाउसेस में पाई जाती है, उसको हम कैम्पोनोटस कॉम्प्रेसस के नाम से जानते हैं। दूसरी जो एंट है इसको हम बीवर एंट के नाम से जानते हैं। जनरली यह आम के पेड़ों पर पाई जाती है, इसको हम लोकल भाषा में माटा के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ईगोफिला स्मारकडिना है। लैक इंसेक्ट, जिससे लाख प्राप्त होती है, वो कैरिया लेका के नाम से जाना जाता है। लोबोस्टर, यह सी फूड के रूप में भी खाया जाता है, उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पैलीनिग्रस है। ह्यूमन बॉडी लाउस, हमने पहले भी इसको डिस्क्राइब कर दिया, इसका वैज्ञानिक नाम पेडिकुलस ह्यूमनस कॉर्पोरिस है। इससे पहले हमने जो ह्यूमन जो लाउस बताई थी वो हेड लाउस बताई थी, और ये जो है बॉडी लाउस है। हॉर्सशू क्रैब, जिसको हम किंग क्रैब के नाम से जानते हैं, वैज्ञानिक नाम इसका लिमुलस है। मूल क्रैब, इसका वैज्ञानिक नाम हिप्पा है। हर्मिट क्रैब, इसका नाम यूपेगरस है। फाइलम मोलस्का, जो कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, इसमें पाए जाने वाले जो इंपॉर्टेंट इनवर्टिब्रेट्स हैं वो एप्पल स्नेल है, जिसको हम पाइला ग्लोबोसा के नाम से जानते हैं। ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं, दिस इज नॉट ए ट्रू फिश, वैज्ञानिक नाम ऑक्टोपस पंक्टेटस है। कटल फिश, दिस इज आल्सो नॉट ए ट्रू फिश, इसका वैज्ञानिक नाम सीपिया ऑफिसनेलिस है। काइटन को हम काइटन के नाम से ही जानते हैं। डेंटालियम, जिसका कॉमन नेम एलिफेंट टस्क सेल है, इसका वैज्ञानिक नाम डेंटालियम ऑक्टोगोनम है। यूनियो, जिसको हम सीप के नाम से जानते हैं या कॉमनली इसे फ्रेश वाटर मसल बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम यूनियो है। लॉलिगो, कॉमनली इसको हम स्क्विड के नाम से जानते हैं, वैज्ञानिक नाम लॉलिगो है। कौरी, इसको जनरली जो है कौड़ी भी कहा जाता है, जो कि पहले जो है पैसे गिनने के काम भी इसको यूज में लेते थे, और ये जो है वैज्ञानिक नाम सिप्रिया है। फाइलम एकाइनोडर्मेटा, इसके अंतर्गत आने वाले जंतुओं के जो है शरीर में जो है कांटे पाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने इनवर्टिब्रेट्स के वैज्ञानिक नाम लिखे हुए हैं, जैसे स्टारफिश, इसको हम एक्सटीरियास रूबेंस के नाम से जानते हैं। व्रिटल स्टार, इसको हम सरपेंट स्टार के नाम से भी जानते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है ऑफियो प्लूटियस है। फ्रेश वाटर मसल, ये यहाँ पर लगा दिया गया है, लेकिन ये जो है मोलस्कन है, इसको हम यूनियो और एनोडोंटा के नाम से जानते हैं। क्लाईपेस्टर, या इसको हम कॉमनली केक अर्चिन कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्लाईपेस्टर है। सी कुकुम्बर, वैज्ञानिक नाम इसका जो है कुकुमेरिया एलोंगेटा है। सी लिली, इसको हम कॉमनली फेदर स्टार भी कहते हैं, वैज्ञानिक नाम इसका एंटीडोन रोजेसिया है। एलिफेंट टस्केल, ये भी जो है एक मोलस्कन है, लेकिन ये फाइलम एकाइनोडर्मेटा में हमने गलती से रख दिया है, वैज्ञानिक नाम इसका डेंटालियम है। और सी अर्चिन या इकाइनस, वैज्ञानिक नाम इकाइनस है। फाइलम एकाइनोडर्मेटा से आप बिटल, इसको एक तो जो फ्रेश वाटर मसल है ये मोलस्कन एनिमल है, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, गलती से यहाँ पर लिख गया है। और दूसरा जो एलिफेंट टस्क सेल है, इसको भी यहाँ से जो है रिमूव कर देंगे, ये भी जो है मोलस्कन एनिमल है। तो जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जब अपनी प्रैक्टिकल फाइल तैयार करते हैं तो उसमें
उनको जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो की हेल्प से आप जो है, जो आपके लैब में दिखाई जाने वाले जो सभी स्पेसिमेंस हैं उनके आप जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम को सही सही लिख पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।